बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानी आपकी और मेरी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और उन्हीं नुमाइंदों को पाकिस्तान मदऊ किया गया है। ओवरसीज कन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, एक्टिविटीज़ आप रिपोर्ट हो रही हैं, आप तमाम लोग देख रहे हैं। अब उसमें आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए एक जुमला, उनका एक शॉट है कि जी पाकिस्तान, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कब ऊपर जाएगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान कितनी तेजी से ऊपर जाएगा। जरा ये शॉट सुनिए। It's not a question of when will Pakistan rise. The question is how fast and how quickly can you rise. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And we will reach there. Inshallah, regardless of all these difficulties. आपने आर्मी चीफ की गुफ्तगू सुन ली कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कब ऊपर जाएगा, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है लेकिन कितनी तेजी से जाएगा, दैट इज डिबेटेबल। जहां पर ओवरसीज कन्वेंशन चल रहा है वहीं पर पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो मेरे नजदीक इलेक्टेड नुमाइंदों का एहतसाब का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, नेशनल असेंबली की पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहां पर कल कुछ हैपनिंग हुई, चेयरमैन वापडा एंड एवरीथिंग। आज बड़ी खबर यह बनी कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जिन्होंने सवालात उठाए थे, उनके बिजली के मीटर उतार लिए गए उनके देहात से। मैंने वहां पर बंदा भेजा स्पेशली इसको वेट करने के लिए कि व्हाट हैज हैपेंड देयर। तो वो कुछ फुटेजेस मैंने वहां से मंगवाई हैं, वो फुटेजेस भी मैं स्क्रीन पे आपको लगा के दिखा देता हूं कि मीटर वाकई में उतरे में। सवाल ये है कि फेस्को कहता है, जिसका रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, जो फेस्को कहता है कि मीटर हमने नहीं उतारे। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब क्लेमेंट हैं कि मीटर उतारे गए। इतनी बड़ी खबर बन गई कि पीएसी का मेंबर, जो नेशनल असेंबली का मेंबर है, जिसकी जमात ही ऑपोजिशन ही, जुनैद अकबर साहब चेयरमैन पीएसी के हैं, उनके इस सारा कुछ होते हुए अगर यूं मीटर उतार लिए गए हैं, चोरी हो गए हैं, डकैती हो गए हैं, फेस्को ने उतार लिए हैं, व्हाटएवर, तो आप और मैं पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हुए? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्या हमारे इश्यूज ये हैं कि किसी का मीटर ला लेना और फिर वो नेशनल असेंबली और पीएसी के अंदर उसकी गूंज, फिर नेशनल मीडिया तक उसकी गूंज आना? क्या पावर्टी, यहाँ पर गुर्बत, लॉलेसनेस, चोरी, डकैती, दहशतगर्दी, ये तमाम चीज़ें खत्म हो गई हुई हैं? एनीवेज, आज के शो में हमारा फोकस तो ओवरसीज पाकिस्तानियों कन्वेंशन एंड वैल्यू एडिशन क्या होगा पर बात करते हैं। आज के शो में मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है सेनेटर जनाब हुमायूं अहमद साहब ने, हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है जनाब नासिर भट्ट साहब ने, और सीनियर रैंक पर्सन और एनालिस्ट हैं जनाब इसार राना साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन। मैं सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। सेनेटर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे मिजाज आपके? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये क्या हुआ है सनाउल्लाह साहब मस्ती खेल साहब वाला, क्या मामला हुआ है ये? मुझे जी, आई एम सॉरी जी, मुझे अभी आपसे ये पता चल रहा है कि ये उधर वो उतार दिए गए हैं, ये मीटर को इतना या वो ट्रांसफार्मर्स, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। आई एम सो सॉरी जी। दैट्स ओके सर। दो के मैंने जब ये खबर आई सुबह, उसके बाद आई सेंट माय रिपोर्टर, मैंने वो इत्तेहाद में भेजा कंफर्मेशन के लिए, तो जो फुटेज मेरे पास आई है एक्चुअली सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के घर के मीटर उतरे हुए हैं। मैं वो फुटेज ऑन एयर भी करूंगा, अपने नाजरीन को दिखाऊंगा। देखिए आप इन लोगों से, ये जो हुकूमत है, आप इन लोगों से मतलब क्या बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? चलें, भट्ट साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये क्या हुआ है? सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब और उनके मीटर उतार लिए हैं, फेस्को कह रहा है हमने मीटर नहीं उतारे यार। बात यह है, वैसे मैंने भी आपसे ही सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे सुने, बात यह है कि आपको पता है ना, केपीके में सबसे ज्यादा बिजली चोरी का होता है कि बिल लोग नहीं जमा कराते। हाँ। तो अगर उन्होंने बिल नहीं जमा कराया होगा तो ऐसी बात है, पंजाब के हैं, नहीं जहाँ के भी हैं, नहीं अगर किसी ने बिल, मैं एक बात करता हूँ, बिल जमा नहीं होता तो वो उतारने आ जाते हैं, कोई भी बंदा है, ठीक है। इसके अलावा तो कोई ये तो आप ना कहे कि कुछ सियासी जमात ने भेजा कि जो इसके मीटर उतार दो। हाँ। ये नहीं होता है, लाजमी वो खुद बताएंगे कि क्यों मीटर उतरे हैं। वो तो कह रहे हैं, क्यों कहते हैं कल पीएससी में जो हुआ। नहीं आप उनके पूछे ना, पीएससी में बात सवालात उठाए गए थे जी, बात सवालात उठाए गए थे, खुदा खुशी करे, ऐसे नहीं होता भाई। आप लोग वो मसला ये वो नहीं है कि रात 3 बजे जाके दरवाजे तोड़ के कैप्टन सफदर को पकड़ के ले गए थे। अगर मीटर उतरे हैं हाँ। तो बिजली का बिल होगा, कुछ और होगा। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमात के उसको उतार लो यार। आप मुझे बताएं ये ऐसे हो सकता है? आप मुझे बताएं ऐसे हो सकता है? किसी भी महज़ब मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। नहीं, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, नहीं सुने, महज़ब मुल्क में ये होता है कि जब आपकी डेट ओवर होती है ना, हाँ। वो आपको बताए बगैर मीटर ले जाते हैं, पे एज यू गो लगा देते हैं कि आप पैसे जमा डालोगे, आप तो उसमें दोगे। तो ये महज़ब मुल्कों का असूल है। यहाँ भी अगर हुआ है तो अगर उसने बिल नहीं किसी ने जमा कराया
तो फिर उसको तो ऐसा करना पड़ेगा या आगे बता दें। आपको कैसे इतनी श्योरिटी है कि बिल नहीं जमा वो कराया? आप मुझे बताइए, आप ये समझ रहे कि सियासी तौर पे ऐसे हुआ है? सर वो क्लेम है, मैं नहीं तो समझ क्लेम रहा। तो झूठ देखे ना, इसीलिए तो पीका कानून बना है कि जब आप झूठ बोले आप उनको कह दें कि बिल बता दें, अब डेट है। सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब के ऊपर पीका लगाएंगे आप? नहीं, आप सुने, मैं एक बात कहता हूँ, उनको कहें मीटर बिल दिखा दें कि अपडेट है और उतार के ले गए, तो मैं भी आपके साथ पूछूंगा क्यों उतारे। आयुषो यस, देखिए इस तरह है जो 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 सोशल मीडिया पे या जो बाकी चीजें चल रही हैं, उस मस्ती खेल साहब ने पीएसी में सवालात उठाए थे कि जो हेड हो रहा है वापडा, उसके लिहाज से बाज लीगल सवालात उठाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात उठाए थे। उसके बाद फिर, और ये मेरे ख्याल में अगर आप अपने जराए आपको रिपोर्ट करेंगे तो शायद वो यही बात करेंगे जो आपने नहीं कही। और इसके बाद फिर उनका दूसरा जो आज उन्होंने कोई बात कही है, उन्होंने कहा है कि अब जैसे आपने कहा है वापडा वाले कहते हैं नहीं हुआ, तो वहां पे गवर्नमेंट वाले या कोई ऐसे हैं जिन्होंने आके ये सारी चीजें उतारी हैं। इसका ताल्लुक किसी बिल से नहीं है, किसी चीज से नहीं है, ये सिर्फ सवाल उठाने पर है। हमारे मुल्क में जब आप सवाल उठाते हो तो इस मुल्क में आपको गद्दार भी किया जाता है, इस मुल्क में आपको आपके ऊपर इस किस्म के इल्जाम डाल देते हैं कि आप ये हो, आप वो फलाना हो। हमारे मुल्क में सवाल उठाना मना है। हमारे मुल्क में अगर आप कहो कि जी यहाँ पे फलानी चीज मतलब ये चीज गलत हो रही है और इतना नुकसान हो रहा है, तो फिर आप बहुत अच्छी बात हो। लेकिन जब आप सवाल ये पूछो कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, तो फिर आप बुरे इंसान हो। सेनेटर साहब, इफ आई एम नॉट, लेट मी ऐड टू दैट प्लीज। सेनेटर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये डैम की लागत से कल पीएससी में मामला स्टार्ट हुआ कि 4 अरब से 36 अरब रुपए तक लागत कैसे चली गई, वहां से मामला ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद फिर कोई लाइटर नोट के ऊपर कोई तबादला हुआ है, हार्श नोट्स के ऊपर तबादला हुआ है। यूजुअली तो मैं खुद पीएससी कवर करता हूं, लेकिन कल मैं नहीं जा सका था। वहां से अकॉर्डिंग टू सनाउल्लाह साहब, उनका ये क्लेम है कि जनाब मैंने कल कुछ सवालात यहाँ पे उठाए। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, ये याद रखें, 2 चीजों को इंटरनेशनल इदारों को आप सामने रख लेना, आपको समझ आ जाएगी। एक जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने कहा है कि ये अथॉरिटेरियन रिजीम है, और इनको जो उन्होंने जो अथॉरिटेरियन के लिहाज से कितने अथॉरिटेरियन है, ये ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर के मार्शल लॉ से ज्यादा अथॉरिटेरियन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंटरनेशनल इदारा कह रहा है। नंबर 2, जो ह्यूमन राइट वॉच डॉग्स है, उन्होंने कहा है कि ये ऑप्रेसिव रिजीम है। ऑप्रेसिव रिजीम का मतलब ये है आपके हुकूक और आपके सवालात की बेसिस पे आपको कुचला जाएगा। ये 2 चीजें। अब उसके बाद आ जाते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर, आ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर सवाल होते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूं, हम आईटी के उसमें हैं, तो वहां पे पीटीए की बात करना चाहिए। तो और मैं ये पीटीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे एक रिटायर्ड जनरल साहब हेड करते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं एग्री करना चाहता हूं कि ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। और वो जिस सज्जाद की बात कर रहे हैं आप, सज्जाद की बात कर रहे हैं, सॉरी सज्जाद साहब की बात कर रहे हैं आप, जो उनके हैं जी, ये आईटी वाले हैं, बिल्कुल जी। लेकिन बाकी जगहों पे जब आप सवाल जो, और मुझे जो समझ आई थी जो चीज है, और मैं बता रहा हूं, मैं इसको मतलब घुमा फिरा के नहीं कर रहा हूं, जो मुझे समझ आई थी कि यहाँ पे जो वापडा के जो हेड थे, जनरल साहब थे, उनके ऊपर सवाल हुआ था कि ये क्यों हेड कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे फिर ये सारी चीज जो मुझे समझ आई है, तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। अब आपकी जराए मेरी बात को सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट नहीं कर रही, ये आप भी खुल के बता सकते हैं, या अगर आप नहीं बताना चाहते तो आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं, मैंने तो खुल के, मैंने अपने इब्तिदाइये में एग्जैक्ट यही बताया कि दैट इज द क्लेम ऑफ सनाउल्लाह साहब, और मैंने वो क्लेम भी, और फिर वहां की फुटेज भी, इवन मैंने तो उनके देहात में, गांव में बंदा भेजा स्पेशली, वहां से रिक्वेस्ट की किसी को कि जाओ मुझे फुटेज बना के दिखाओ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर, और वो फुटेज में अपने नाज़रीन को स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा भी। बट साहब आपकी इजाजत से इसार राना साहब भी साथ हैं, उनको भी इस चीज में शामिल कर लें। इसार राना साहब, सर आज आपने सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब वाली खबर सुनी होगी, सर की गुस्ताखी करती कि मीटर लाल फेस्को कहता है कि भाई हमने मीटर शीटर नहीं उतारे, कोई सियासी मामला है या कोई चोर उतार के ले गए रात को? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं तो मस्ती साहब के बात को नहीं मानता। अब वो जो हमारे रिटायर्ड जनरल साहब हैं, वो हमारी पाक फौज के सपूत हैं, और जाहिर है
पाकिस्तान की सालियत और बेहतरी और तरक्की उनसे बेहतर नहीं कोई समझ सकता। तो पता नहीं ये फेक आजकल दौर चल रहा है, हाइट वो एआई का कारनामा ना हो मीटर वीटर गायब हुए दिखाना, तो मैं तो नहीं मानता कि इतनी मेहनत जाफिशानी से वो इस मुकाम पर पहुंचे। अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे, अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे, कोई रह गई हो तो मैं तो उनके लिए दुआ गो हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मस्ती खेल साहब जो है पता नहीं किस मस्ती के अंदर थे, वो उनकी मस्ती निकल गई। अब उनके पैर जमीन पे आ गए होंगे, उन्हें समझ आ गई होगी ये मांगे साहब को बता दें। Anyways, let's move forward. I think इससे इज़हार राणा साहब ने गाली मुका दी है कि किस मस्ती से। अच्छा सर, आगे चलते हैं सर, राणा साहब आगे चलते हैं सर। नासिर भट्ट साहब, बलोचिस्तान के अंदर बलोच एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब के अंदर किसान एहतजाज कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर तकरीबन सारी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रही मुल्क तरक्की कैसे कर रहा है? चारों सूबे जो हमारे वहां पे कोई ना कोई एहतजाज हो रहा है, हमें टीवी के ऊपर बताया जाता है, वज़ीर आज़म कहते हैं आके मुल्क तरक्की कर रहा है। जनाब किवें तरक्की कर रहे हैं सर? अगर सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये जमहूरी हुकूमत है, एहतजाज करना हर पार्टी का हक है, ये इसी को जमहूरियत कहते हैं। आप हमें ये बताएं वो कल जो ओवरसीज की मीटिंग हुई वो कैसी थी? अच्छी थी। जो लोग आए, लोसर साहब भी आए हुए थे, लोसर साहब भी आए हुए थे। मैं नहीं जानता लोसर साहब, आप नहीं जानते? आप इतना अरसा आप इंग्लैंड रहे। सुने ना, मैं 80 मुल्कों की बात करता हूँ जहाँ से लोग आए, माशाल्लाह, वहाँ आके उन्होंने ये बताया कि हम अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब सवाल क्या है? अब सवाल भी ले लेना। वो इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। अब आपने मुझे बीइंग गवर्नमेंट ये बताना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतने बिलियन डॉलर्स या इतने बिलियन रुपीस ही चलो इन्वेस्ट करने लगे हैं पाकिस्तान में। सबसे पहला मनाना था कि एतमाद करना। ओके, वो आए, उन्होंने कहा जी अपने मुल्क में आए। वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि रेमिटेंस नहीं भेजनी, ठीक है, आज के बाद कट ऑफ हो गया, वो तो खत्म हो गया ना। वो नैरेटिव तो गया ना, वो क्या कहते हैं, गई भैंस कुएं में, पानी में चले, कुएं में चली जाएगी, वापस ही नहीं आती, पानी से फिर आ जाती है। अच्छा, तो बात ये है कि और वो लोग खुद आए ना, उनको टिकट भेजे। अच्छा, ये नहीं भेजे? सुने ना, रौला पे आया, मतलब टिकट भी भेजे गए, होटल भी। क्यों हम इतने पागल हैं? क्यों? लोग खुद आए, पाकिस्तानी है भाई, वो गैरतमंद पाकिस्तानी है, अपने मुल्क में खुद आए हैं। उन्होंने ये बताया है कि हम यहाँ आके इस चीज़ का उन्होंने इजहार किया है सबसे पहले कि वो किसी जमात के कहने पे नहीं रुकेंगे। ना वो ऐसा करते हैं, एज ए पाकिस्तानी आए हैं और उनकी ख्वाहिश हो। देखे, मैं भी ओवरसीज में रहा हूँ, मैं 25-30 साल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैं ये दावा करता हूँ कि पाकिस्तान से हम लोग ज़्यादा प्यार करते हैं यहाँ के रहने वालों से। शायद डिस्क्रिमिनेट ना, नहीं, ये मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। नहीं करते हैं, मैं हम अपनी बात करते हैं, हमें कहा जाता है जी के बाहर चले जाते हैं। आप ही के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी, आप ही के ख्वाजा आसिफ साहब ओवरसीज को कहते थे, आज ओवरसीज ज्यादा प्यार जा गया। नहीं, देखें ये ख्वाजा साहब को कंडेम करना उस स्टेटमेंट को कि दफनाने आ जाते हैं। ख्वाजा साहब ने पता नहीं किसी के सामने किसी को रख के कहा होगा, वैसे हर पाकिस्तानी अक्रॉस द बोर्ड स्टेटमेंट ओवरसीज, अगर कोई भी ये कहता है तो वो ठीक नहीं है। स्टेटमेंट को कंडेम कर देना कि गलत कहता हूं कि अपने मुल्क से हम ये कहते हैं कि हम अगर बाहर बैठे होते हैं ना, बांग्लादेश के लोग भी होते हैं, हिंदुस्तान पीटीआई वाले भी पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज बिल्कुल है, प्यार करते हैं, क्या प्यार, लेकिन उनके जो आप बातें सुने वो पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, मैं कहता हूं कि हर सियासी जमात जो है ना वो पाकिस्तान से प्यार करती है। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार, ये सियासी जमात है ना, हर पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान, बाद में सियासी जमात में आपको ये कहता हूं, ठीक है। लेकिन वो लोग जो ये प्रचार करें कि पाकिस्तान में नहीं आना, पैसे नहीं देने, इनको अलग कर देना है, IMF को खत लिख देना है, कि ये चीजें ये पाकिस्तानी तो नहीं करता ना, कि करते हैं? ये सेंटर से बताएंगे, आप बताएं ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये नहीं होता ना। मैं उस हर कंडेम करता हूँ उस चीज को जो अपने मुल्क के मफाद में जब बात आए तो वो लोग करें। दहशतगर्द हम पे हमला करते हैं, वो अगर कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द है, कोई इशू नहीं, मैं कहता हूँ कि वो छोड़, लेकिन वो दहशतगर्द अगर ये क्लेम करे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं मानता। हाँ, फेयर एनफ, ठीक है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा।